जय हिंद। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले अपन शुरू करें तो गुरुत्वाकर्षण शब्द जो है वो गुरुत्व प्लस आकर्षण से बना है। गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण किससे बना है दोस्तों? गुरुत्व प्लस आकर्षण शब्द से बना है। और गुरुत्व का मतलब होता है दोस्तों, गुरुत्व का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। तो अपन ऐसे कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है? द्रव्यमानों का आकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? द्रव्यमानों का आकर्षण है। और द्रव्यमान, अपनी नज़र में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है दोस्तों? पृथ्वी का है। पृथ्वी खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 6 × 10⁻24 kg है। बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है। इसलिए अपन इस द्रव्यमान को किसके अर्थ में लेते हैं? पृथ्वी के अर्थ में लेते हैं। तो क्या है? पृथ्वी प्लस आकर्षण। पृथ्वी प्लस आकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पृथ्वी अपनी तरफ सारी वस्तुओं को आकर्षित करती है, इसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? पृथ्वी सारी वस्तुओं को अपनी तरफ जिस बल से आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये सरल परिभाषाएं आप लिख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी सबसे पहले दोस्तों न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने दी कि ये गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, न्यूटन ने दिया। और इस न्यूटन ने ही नियम दिया, इस वजह से इसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इसने कहा कि दो द्रव्यमानों के बीच में यहां पे बना रहा हूं दोस्तों डायग्राम। ये कोई एक द्रव्यमान है m1, यहां कोई दूसरा द्रव्यमान है m2। तो इनके बीच मान लेते हैं कि r दूरी है। ये दोनों द्रव्यमान कितनी दूरी पर है दोस्तों? r दूरी पर है। ये भी मान सकते हैं कि ये पृथ्वी है और ये कोई वस्तु है। ये डायग्राम इस तरीके से भी बनाया जा सकता था। ये पृथ्वी है m1 और ये कोई दूसरी वस्तु है m2 और इनके बीच की दूरी कितनी? r। तो इस तरीके से भी ये डायग्राम बनाया जा सकता था। न्यूटन ने कहा कि इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य में जो बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, उस आकर्षण बल का मान या गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती m1 m2 तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपॉन r²। अगर सही से एक बार और बोला जाए तो क्या है दोस्तों? न्यूटन के इस नियमानुसार दो द्रव्यमानों के मध्य में लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैं इसी को बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें तो अपन इसी को इस तरीके से लिख देते हैं F ∝ m1 m2 और F ∝ 1/r²। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों को मिलाकर ही मैंने ये लिखा है। क्या है? एक बार और फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है, तो एक स्थिरांक लगता है, एक कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है? F = G m1 m2/r²। ये आपके न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का या नियम का सूत्र है। F = G m1 m2/r²। दोस्तों यहाँ तक अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है दोस्तों। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इस G का मान। G क्या है? G समानुपाती नियतांक है, जिसे अपन कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। बहुत सारे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में भी, जेई में भी, और भी जितने भी क्वेश्चन बड़े एग्जाम्स है जिसमें गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक है, जहां पे पूछा जाता है गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का मान कितना होता है। तो दोस्तों गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का मान होता है, कितना होता है, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। साथ में इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन इकाई नहीं लिखते हैं तो अपने को मार्क्स नहीं मिलते हैं दोस्तों। इकाई कैसे लिखनी है, इसका फॉर्मूला बनाना है। जी का फॉर्मूला बनाना है अगर, तो अपने पास कहाँ बनाऊँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एफ को आर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, बल की इकाई क्या होती है दोस्तों, न्यूटन, और आर की मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अपॉन किलोग्राम 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 का स्क्वायर। ये जी की मान है, जी का मान है तथा जी की इकाई है दोस्तों, क्या होती है। और अगर आप बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे बनाना सिखा सकता हूँ। कैसे इस इकाई को बनाया है, किस तरीके से बनाया है, जी का फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पे जी का फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ इस आर स्क्वायर को, आर स्क्वायर यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में आर स्क्वायर, और यहाँ पे m1 m2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में m1 m2। अब यहाँ पे आप देखिए, बल की इकाई न्यूटन, दूरी की इकाई मीटर होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया। फिर द्रव्यमान m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम किलोग्राम का स्क्वायर है। ये इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले की आप इकाई ज्ञात कर सकते हैं। ये है दोस्तों अपने पास गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर जी गुरुत्वीय नियतांक, इसका मान ये है, इसकी इकाई ये है दोस्तों। वीडियो समझ में आया है दोस्तों तो लाइक करना है, और आपको जिस किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको सरल भाषा में, सरल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।